जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन राशि पे जो ढैया लगने वाली है 24 जनवरी 2020 से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 2020 में शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे, तो मिथुन राशि को 2.5 साल की छोटी पनौती चालू होगी। अब आपको अलग अलग जगह अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, पढ़ने को मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्वग्रही है, ऐसा फल होगा, वैसा फल होगा। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसका सही सिचुएशन क्या होती है हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार कुछ जगह पढ़ के या देख के ऐसा महसूस होता है कि मिसगाइड हो रहे हैं लोग, सही नॉलेज नहीं मिल रहा है। अब समझिए आपकी मिथुन राशि है, तो आपकी राशि से 8वें घर में शनि आए हैं, तो आपको छोटी 2.5 साल की पनौती चालू हो रही है। अब एक चीज समझिए कि कुछ लोग लग्न से बोलते हैं, तो पनौती लग्न से नहीं देखी जाती है। शनिदेव की पनौती राशि से ही देखी जाती है। अगर कोई ये लॉजिक देता है कि लग्न कुंडली से आपकी पनौती देखी जाएगी, तो मैं आपको एक बहुत सटीक सा एक लॉजिक देता हूँ। 30 साल में शनिदेव का राशि चक्र पूरा होता है। 12 राशियां है, एक राशि में शनिदेव 2.5 साल रहते हैं, तो 12 राशि चक्र उन्होंने पूरा किया 30 साल में। तो 30 साल में 7.5 साल होती है, 7.5 ही 2.5 साल की 2 पनौती होती है, यानी 12.5 साल तो हमारे पनौती में गए। 7.5 साल की बड़ी पनौती, 2.5 साल की 2 पनौतियां। हर 30 साल में हर इंसान के 3 पनौतियों से गुजरता है। वापिस आपके अगले 30 साल के साइकिल में 3 पनौती आएगी, यानी आपके 30 साल की जिंदगी में आप 12.5 साल पनौती में रहते हैं, और ये नेक्स्ट अगले 30 साल वापिस 12.5 साल आप पनौती में रहेंगे, यानी 90 साल तक ऐसे 3 साइकिल में हम जाते हैं। और तीसरी पनौती आखिरी मानी जाती है, क्योंकि 90 साल 100 साल आखिरी आयुष्य होता है आज के ज़माने में। तो जनरली अगर हम देखें तो शनिदेव का, अगर वो लोग जो लोग लग्न से भी इसे देखने का बोलते हैं, तो आप सोचिए 12.5 साल राशि से, 12.5 साल लग्न से, यानी 30 साल में से 25 साल तो आपके पनौती में ही गए। क्या ये पॉसिबल है कि 30 साल में एक इंसान 25 साल पनौती में जी रहा है? तो इस तरीके का जो लोग लॉजिक देते हैं तो गलत है। अब देखिए आपकी राशि से 8वें घर में शनि आते हैं, ये 2.5 साल की पनौती है, मकर राशि में आ रहे हैं। अब दूसरी बात, दूसरे अच्छे पॉइंट पे हम आएंगे कि खुद के घर में आ रहे हैं। हाँ, खुद के घर पे ग्रह का आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैश्विक स्तर पे कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे, क्योंकि शनिदेव खुद की राशि में आ रहे हैं। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जमीन में भूमि में मंगल है, सलियों में कंस्ट्रक्शन, हम सलिए लेके आए कंस्ट्रक्शन में। पहले सलिए नहीं होते थे, डायरेक्ट पत्थरों से मकान बना करते थे बहुत साल पहले। तो अब जो हो रहा है, हमारे सारा कंस्ट्रक्शन होता है लोखंड के ऊपर, तो वहां पे शनिदेव का वास है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो उसपे जो उथल पुथल आना है, जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप है, क्रूड ऑयल है, तो ये सब चीजों के ऊपर जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट है, ये सब के ऊपर शनिदेव का न्याय तंत्र के ऊपर असर होगा, क्योंकि खुद के घर में आ रहे हैं। तो खुद के घर में आने की वजह से कुछ बुरी चीजों का खात्मा भी कराएंगे, कुछ बुरी चीजों का सही रास्ते पे उनको लाना, क्योंकि शनिदेव का काम है दंड देना। लेकिन अगर हम अभी मिथुन राशि पे हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि मिथुन राशि वालों को यहाँ पे लोखंड के पाए पे पनौती आने वाली है। बहुत से लोग देखिए खाली मिथुन राशि को ऐसा है वैसा है, पनौती पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, और सारा खेल तो पाए का होता है। सिर्फ पनौती है 2.5 साल की है, 7.5 साल की है बोलने से खत्म नहीं होता है। पनौती का पूरा खेल होता है पाए के ऊपर। 4 तरह के इसमें पाए होते हैं पनौती के। जिस दिन आपकी पनौती बैठती है उस दिन आपके चंद्रमा के ऊपर से पाया देखा जाता है। वो एक टेक्निकल चीज है, गणित की चीज है, वो भी आपको बता के बहुत फायदा नहीं है, उसमें कोई एक अलग वीडियो हो जाएगा पूरा। अगर आपके पनौती का, मैं डायरेक्ट आपको पाए का फल बताता हूँ। आपका पाया अगर समझिए सोने का पाया है तो आपको संघर्ष होता है। अगर आपका लोखंड का पाया है तो बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, और अगर आपका चांदी का पाया है तो बहुत अच्छा होता है, और तांबे का पाया हो तो श्रेष्ठ। वो पनौती आपको बहुत पैसा देके जाती है। अगर आप ऐसा समझते हैं पनौती नाम ही पनौती है, खराब होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो पाया और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है। खाली आप देख रहे हैं कि YouTube के आप बहुत सारे वीडियोस देख लोगे अलग अलग लोगों के, और आपकी राशि का परफेक्टली पता चल जाएगा, तो ये खाली राशि का मैंने बताया यहाँ पे अच्छा है बुरा है, तो ऐसा 100% आपकी जिंदगी में नहीं बैठने वाला है। हर इंसान में वेरिएशन आएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के शनि की पोजीशन पनौती के साथ मैच करनी होगी। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के है, स्वग्रही है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपको ये पनौती ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मिथुन राशि को लोखंड के पाए पे पनौती आ रही है। मिथुन राशि वालों को लोखंड के पाए पे पनौती है, जो कि पनौती खराब मानी जाती है। जैसा कि मैंने कहा 4 पाए में ये अशुभ पाया होता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव स्वग्रही है, उच्च के है,
और विष योग में नहीं है, श्रापित योग में नहीं है, शनि मंगल के योग में नहीं है, कहीं भी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन 8वें घर में ढैया है तो थोड़ा संघर्ष होगा जीवन में, कहीं पे मानसिक अशांति लाएंगे, तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा, आपका मन दुखी होगा, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके रिलेटिव्स से, आपके बिजनेस में, पैसे से। अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो आप इस तरीके से ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित होंगे। अगर आपकी कुंडली में श्रापित योग है, अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल है, तो आपको 8वें घर के शनि के कारण, आपको जिसके कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव है, 7 में है, दृष्टि संबंध में है, किसी भी तरीके से युति में है, तब आपको आप एक्सीडेंट की योग बन सकते हैं। घबराने की बात नहीं है कि किसी ने, जैसे मैंने ही आपको बोल दिया एक्सीडेंट का योग तो आपको हो ही जाएगा, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे खाली एक संभावना होती है। अगर कुंडली में ऐसे अशुभ योग है तो उन लोगों को यहाँ पे ज्यादा संभालना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करते रहिए रोज। शनि मंगलवार को जाके हनुमान जी और शनिदेव को तेल चढ़ाइए। शनि चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करिए। शनिवार को गरीबों को खाना खिलाइए, वृद्धाश्रम जाइए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। बुजुर्गों में शनिदेव का वास होता है। खाली कोई चीज देख के किसी ने कुछ बता दिया, डरने की बात नहीं होती है, इसका सॉल्यूशन होता है। जैसा कि मैंने मिथुन राशि में कहा, अगर आपके अशुभ बनोती है ये, क्योंकि लोखंड के पाए पे है, और एग्जैक्टली कितनी अशुभ है ये आपकी कुंडली के शनि की पोजीशन पे निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि देव अशुभ है किसी भी तरीके से, मैंने बताया वैसे, चंद्रमा के साथ बैठे या सामने सामने बैठे हैं, 7वें घर में विष योग होगा, दोनों जैसा अभी बताया वैसे ही। अगर राहु है, केतु है, श्रापित योग होगा। फिर इसके बाद डिपेंड करेगा किस भाव के वो मालिक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे राशि की चर्चा कर रहे हैं, लग्न कुंडली पूरी बदल जाएगी। तो वहां पे वो बिजनेस के मालिक है, उस तरीके से आपके उन लाइफ के उन पार्ट्स के ऊपर कम ज्यादा उतार चढ़ाव संघर्ष आएगा। लेकिन जनरली अगर हम यहाँ पे दृष्टि की बात करते हैं, एक दृष्टि इनकी पड़ेगी तीसरी, तो यहाँ पे ये व्यापार भाव पे पड़ेगी। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो ये जो 10वें भाव पे दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं आजीविका में संघर्ष कराएगी। कहीं ना कहीं पिता से मतभेद, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में, बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आप कुछ गलत ना करें, नहीं तो राजदंड गवर्नमेंट का आपके ऊपर प्रकोप हो सकता है। आपने कुछ इलीगली कुछ बचाने की कोशिश की, किसी के साथ गलत किया, अन्याय किया। शनिदेव एक जज है, जो गलत काम करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो किसी को दुख देते हैं, किसी का पैसा हड़प करते हैं, खा जाते हैं। आजकल तो आम बात है, गली गली की बात है, इसका पैसा उसने खा लिया और इसका बुरा करके फूले नहीं समाते, हमने इसका बुरा कर लिया। लेकिन शनिदेव वक्त आने पर उन सबको एक एक पाई का उनसे हिसाब लेते हैं। तो सबसे पहला की रूल यही है शनिदेव का कि आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है। आपकी लाइफ आप कैसे भी जियो, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। तो अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, लोगों की सेवा करो, जैसा कि मैंने वृद्धाश्रम का बताया, अनाथ बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपंग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, तो उनकी सेवा करने से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल देव की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल देव को पानी चढ़ाना, पीपल देव को अगर आप दिया करते हो, पानी चढ़ाते हो, ये सब भी शनिदेव के उपायों में आता है। तो ऐसे सब उपाय आपको करने चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, किसी का बुरा मत करो, हाय मत लो, तो शनिदेव आपके ऐसे ही आधे सुधर जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से पनौती में और कुंडली में पीड़ित है, तब आपको जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, व्यापार में संघर्ष बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ गलत करते हो तो गवर्नमेंट से आपको नुकसानी आ सकती है। या एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे वाणी के स्थान पे। यहाँ पे कुटुंब से संभालना चाहिए, कुटुंब से मतभेद बढ़ सकता है, आपको कहीं पे फाइनेंशियल लॉस लग सकता है, क्योंकि कहीं भी कोई बड़ा रिस्क नहीं करना है, लोखंड का पाया है, इसलिए कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं करना है। बाकी नॉर्मली आप मेहनत करते जाइए तो आपको उन्नति भी इस पीरियड में मिलेगी संघर्ष के साथ। 9th हाउस के मालिकों के स्वग्रही हो रहे हैं राशि से, तो यहाँ पे आपको जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मदद बनेगी, जिनका प्लानिंग में चल रहा है। और कुंडली में भी जिनके मजबूती हो गए उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोगों को जो काम कर रहे हैं उनकी उन्नति भी देंगे, क्योंकि भाग्य के मालिकों के स्वग्रही हुए हैं। लेकिन एक कर्मस्थली है, नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, वहां पे संबंध संभालिए, नहीं तो उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो, कुछ मतभेद हो गया, काम धंधे में कहीं नुकसान हो गया। एक दृष्टि वाणी के स्थान पे पड़ी, पैसे का कोई बड़ा रिस्क नहीं करना है। मैंने जैसा कहा, कोई नए काम में एकदम से कोई लाखों नहीं लगा देने हैं। लोखंड के पाए में एक बहुत बड़ा बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करके फिर पछताते हैं। बाकी जनरली थोड़ा कुटुंब से मतभेद टालना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो वाणी के कारण आप कई बार अच्छे लोगों से संबंध खराब कर लेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी 5वें हाउस के ऊपर, तो यहाँ पे भी इनकी दृष्टि पंचम हाउस में पड़ने के कारण जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, इनकी दृष्टि एक तो उच्च की दृष्टि है। यहाँ पे तुला राशि में शनिदेव की उच्च की दृष्टि होती है, तो यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि जिन लोगों को संतान के मामले में फायदा कराएगी, संतान है तो संतान की उन्नति होगी, प्रगति होगी, संतान इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति होगी। या फिर एजुकेशन में जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको एजुकेशन में कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, कुछ लोग को अचानक कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे आपको ओवरऑल में मानसिक शांति, हेल्थ,
थोड़ा जनरल ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी वगैरह चलाते हो तो संभल के चलाना चाहिए। ये सब कुछ बारीक पॉइंट ध्यान रख के शनिदेव के उपाय जरूर करने चाहिए। और अपनी कुंडली देखकर आपको समझना चाहिए कि उनकी कितनी पोजीशन खराब है। और लोखंड का पाया है तो जो लोग भी बड़े पेट्रोल पंप के मालिक है, बड़े रिस्क के काम कर रहे हैं, जो भी है, तो उन लोगों को भी थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि लोखंड के पाए में कई बार बड़े रिस्क में अगर कोई नया जगह पैसा लग गया तो फंस जाता है। ऐसा हमारा कई सालों का अनुभव है। थोड़ी सी समझदारी से आप बच सकते हो, बाकी ओवरऑल में आपके साथ अच्छा ही होगा। बस थोड़ा सा लोगों की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, गरीबों को, जो गरीब जरूरतमंद है उनको खाना वाना खिलाइए। ये सब करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। जाप करिए, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः आप जाप कर सकते हैं। शनिदेव के दूसरा मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है, आप किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, आप उनकी आराधना करिए, मंदिर जाइए, सेवा के काम करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। ये हुआ मिथुन राशि में शनिदेव का फल। ये 2.5 साल थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में जो सार है, आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, संघर्ष रहेगा, हेल्थ का ध्यान रखना है, गाड़ी वगैरह संभल के चलानी है, परिवार से ध्यान रखना है, बिजनेस में ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा हेल्थ का और मानसिक तनाव आपको आएगा। इसके लिए मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, और हल्के फुल्के ज़्यादा टेंशन के काम मत करिए। तो आपको पूजा पाठ जो रास्ते मैंने बताए वो सब करने से आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा आपकी शनि अच्छे है तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो खाली घबराने की भी बात नहीं है, पूरी तरह जानिए, समझिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं देख के डरा दिया किसी एस्ट्रोलॉजर ने, डराने की बात नहीं होती है। कहीं भी अगर आपको पता है कि आपका ये पीरियड खराब जाने वाला है तो उस समय में आप कुछ भी, कोई बड़ा फैसला नहीं लेके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। ऐसे हमारे साथ कई अनुभव हो चुके हैं। हमने किसी को मना किया था पैसे लगाने को, धंधे में लगाने को, रिस्क लगाने को, लगाए, डूब गए पैसे। हम लोग कुंडली जैसा पूरे भारत समेत कई देशों से लोग हमारी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। हमारी फीस ट्रांसफर करके अपॉइंटमेंट बुक होती है। भारत समेत कई देशों से लोग इसी तरह अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। आप भी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अगले हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लेके आएंगे। धन्यवाद।